सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्या ऊर्जा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है और सभी लोग मतलब इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट में है, देख सकते हैं, लव लाइफ है, देख सकते हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, देख सकते हैं, मैरिज है, देख सकते हैं, फैमिली है, देख सकते हैं, फ्रेंड्स हैं, देख सकते हैं, सारे ही रिलेशनशिप को लेकर देख सकते हैं आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। मेरी टैरो कार्ड रीडिंग की खासियत ही यही होती है कि आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को देखना आपको कैसे है मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देखना। आपको आपके पार्टनर का नाम लेना है, कम से कम 3 बार उनका नाम लेना है, उसके बाद आपको रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना है। लेकिन सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करूँगी, आपको भी पता है। पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ, पूरी तरीके से एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लेती हूँ। एंड मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक मेरे व्यूवर्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे ले रहे हैं, हीलिंग ली है उन्होंने और फाइनली आज उनका रिलेशनशिप भी ठीक हो गया एंड उन्हें आज एक बहुत बड़ी जीत जो है वो उनको मिली है। उनका डाइवोर्स का जो एक प्रॉब्लम्स चल रहा था, केस चल रहा था, वो सॉल्व हो गया है एंड उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बच गई है। काफ़ी खुशी हुई मुझे एंड रियूनियन भी उनका हो गया है। उनकी जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा अब मतलब ठीक हो गया है। धीरे धीरे देखो चीज़ें ठीक होती है, एकदम से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो थैंक यू सो मच बोलूँगी मैं यूनिवर्स को। एंड जिनका भी आज सुबह मॉर्निंग में रियूनियन हुआ है और जिनके कल मैसेज आए थे, तो मैं सॉरी फॉर दैट, मैं उनका आंसर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं बिज़ी हो गई थी। ठीक है, तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी जिनके रियूनियन हुए हैं या जिनका कोई भी कॉल आया है, मैसेज आया है। एटलीस्ट बहुत सारे लोगों ने मुझे चैनल पर भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने, कल बहुत सारे मैसेज आए हैं चैनल पर ही कि मैम रियूनियन हो गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गया, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज़ में कल चेंजेस हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, और जो भी निगेटिविटी थी यहाँ से जा चुकी है, एनर्जीज़ पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुकी है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है और जो भी निगेटिविटी थी वो उसी सेंडर के पास जा चुकी है वापस। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की ऊर्जा कि क्या है इस वक्त की ऊर्जा आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज़। नाम नहीं लिया है मैंने, जिनका भी कल बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मैंने उनका नाम नहीं लिया है क्योंकि नाम मैं जब भी ले सकती हूँ जब इजाज़त होती है। लेकिन उन्होंने बोला था कि मैम आप बता सकते हो लोगों को, तो मैंने इसलिए उनका बता दिया। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को इस वक्त देखेंगे। द मून का कार्ड है, द मून का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड जो है द मून का है। ठीक है, चंद्रमा बहुत वीक लग रहा है मुझे इस वक्त, और चंद्रमा वीक होने की वजह से मुझे लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें इश्यूज़ हो रहे होंगे क्योंकि पार्टनर की तरफ से भी जो कार्ड आया हुआ, फर्स्ट कार्ड मुझे आपके पार्टनर की तरफ से द मून का मिला हुआ है। एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिसकी तरफ से भी ये कार्ड आया हुआ है, आपके पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी है, रिलेशनशिप कोई भी है, देखिए इन पर्सन की एनर्जीज़ रुकी हुई दिख रही है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन पर्सन की तरफ से आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, तनाव हो रहा होगा। द मून का कार्ड है ना, तो रुकी हुई एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड इस व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसी महिला हो सकती है जो इनको आपसे दूर या तो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ तंत्र मंत्र का सहारा लेना, जैसे होता है ना कि किसी तंत्र का सहारा लेना या फिर कुछ मंत्रों का, या फिर कोई भी ऐसी क्रिया, कार्मिक क्रिया बोल सकते हो, काली क्रिया हो बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है जिसकी वजह से इनके और आपके दोनों के बीच में
रिलेशनशिप में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। एंड इस पर्सन का चंद्रमा भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि देखो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि या तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है या आपके पार्टनर की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है। तो यहाँ पर मुझे कई लोगों की एनर्जीज़ में चंद्रमा कमज़ोर दिख रहा है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से क्या हो रहा है कि आपका रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड सेकंड चीज़, राहु केतु का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो राहु केतु या तो कहीं ना कहीं राहु केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ लोगों की राहु केतु की दशा महादशा चल रही होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी जिसमें चेंजेस आ रहे होंगे आपकी रिश्ते में, रिलेशनशिप में चेंजेस हो रहे होंगे। और वो चेंजेस की वजह से क्या हो रहा होगा कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वीक हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड ये जो भी लेडी पर्सन है, इस लेडी पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि ये कोई देखो आप कार्ड देखो, कोई मैजिकल फैक्ट, कोई मैजिकल क्रिया या कोई ऐसी एनर्जीज हो सकता है कि कोई सेंड कर रहा हो जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। तो ये जो करंट एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज यहाँ पर मैं उसको देख रही हूँ। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है जो कि बहुत ज़्यादा मैं उसको शो नहीं करा सकती हूँ। द लवर्स का कार्ड है, एंड इस कार्ड को थोड़ा सा हाइड करूँगी मैं। ठीक है, हाइड करके रखूँगी इसको। पार्टनर के जो अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जो पार्टनर करंट एनर्जीज इनकी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन परेशान है अपनी लाइफ में इस वक्त। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आ रहा है। गुस्सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एनर्जीज इनकी दिख रही है ना, किसी बात को लेकर मन बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले तो आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इस वजह से भी परेशान है। कुछ बात आपसे कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, बेहद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है ना, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा फ्लो था, एक अच्छा फ्लो भी आपका रुक गया। जिससे मैं दिख रही हूँ कि पास्ट बहुत अच्छा था, आपकी लव लाइफ, आपकी जो भी रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, पास्ट बहुत अच्छा था, है ना। अब ये पास्ट का चीज़ें ठीक थी, चीज़ें आपके पास्ट की ठीक थी, और आपके पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपके पास्ट में आप लोग के बीच में जो भी दूरियां थी या जो भी चीज़ें थी, आपका मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी दिख रहा है। कई लोगों की मैरिड यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप हो वो लाइक मैरिड कपल की तरह आप उस रिलेशनशिप में हो। एंड कई लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे प्रॉमिसेस बहुत ज़्यादा किए थे, कुछ डाउट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कई लोगों में। सबका तो नहीं बोलूँगी, ये चीज़ सबकी हो ही नहीं सकती, लेकिन कुछ लोगों में यहाँ पर मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। एंड आपके पार्टनर देखो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त जिस सिचुएशन में है उसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि एक व्यक्ति अपने जो इनकी एनर्जीज़ है उस एनर्जीज़ में ही, इनकी अपनी एनर्जीज़ में नहीं है। ठीक है, इनकी जो एनर्जीज़ है वो चेंज हुई है, और आपको भी महसूस होती होगी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में चेंजेस, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो पार्टनर की एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा वाले हो गए होंगे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हों। इन पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे मैं देख रही हूँ कि इस वक्त किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी ले रहे हैं। आपसे बात करने का मन हो रहा है लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक खोलना चाहते हैं लेकिन अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, या फिर अनब्लॉक कर भी दिया है ना, तो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। और अपने प्यार का, जैसे मैं देख रही हूँ कि अपना जो प्यार है इनका, जो इनका रिश्ता है आपके साथ, वो प्यार, वो रिलेशनशिप को भी ना मतलब शो नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ज़्यादातर में वन साइड सिंगल मैरिड या एक्स्ट्रा मैरिटल, बल्कि मैं जिस तरीके से एनर्जीज देख रही हूँ कई लोगों का इस वक्त, कई लोगों की एनर्जी जिस तरीके से आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड बहुत दिख रहे हैं आज की रीडिंग में। मतलब या तो
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो या तो आपके हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली में प्यार नहीं मिल रहा होगा, या इनको अपनी फैमिली में प्यार नहीं मिल रहा होगा, या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे होंगे इनके, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। एंड ये भी हो सकता है कि मैं जिस तरीके से सिचुएशन को देख रही हूँ कि आपका सोशल मीडिया के थ्रू आपका कनेक्शन ज़्यादातर जुड़ा है ना, तो कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू आपका हो सकता है। फाइनेंशियल हेल्प लग रही है मुझे कि फाइनेंशियल हेल्प की है, ठीक है। तो कई लोगों की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या फाइनेंशियल कंडीशन जिस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रही है ना, ये देखो, तो या तो आपने अपने पार्टनर को बहुत फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा उनके कुछ लॉसेस हुए हैं पिछले टाइम, या कुछ आपने इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है अपने पार्टनर को, और ऑलवेज़ जो है वो आप सपोर्ट करते आ रहे हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। कई लोगों की सिचुएशन ऐसी आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हों। एंड इन दिनों, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन दिनों जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, इन दिनों ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले रहे हैं। जैसे पहले होता था कि चीज़ों को बहुत लाइट वे में ले जाते थे। अगर आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप होता था या आप दोनों के बीच में कुछ भी इश्यूज़ होते थे तो ये लाइट वे में लेकर उन चीज़ों को सॉल्व करते थे। अभी ऐसा दिमाग हो गया, अब ऐसा माइंड हो गया आपके पार्टनर का कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे मतलब जल्दबाजी करते हैं, ब्लॉक करने में जल्दबाजी करेंगे, रिश्ता तोड़ने में, और कुछ भी शेयर नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक कार्ड में यहाँ पर देख रही हूँ ना, कुछ भी शेयर भी अगर भी नहीं कर रही, कुछ शेयर करें आपसे, मन में बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर गुस्सा और ईगो ही दिख रहा है, और थर्ड पार्टी का फियर दिख रहा है। मैं बोल रही हूँ ना कि ये पर्सन, इस पर्सन की एनर्जीज़ में चेंजेस है। कई लोगों की एनर्जीज़ में मैंने देखा है कि कई लोगों की एनर्जीज़ में चेंजेस हो जाते हैं। बड़े से बड़े रिश्ते, मतलब अच्छे से अच्छे रिश्ते वही निगेटिविटी की वजह से ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब से ख़राब रिश्ते, मतलब कईयों की मैं डेली हीलिंग करती हूँ, कई लोगों की एनर्जीज़ को मैं डेली क्लीन करती हूँ। बड़ी से बड़ी निगेटिविटी भी रिमूव होती है अगर चीज़ें, मतलब ख़राब चीज़ें भी ठीक होती हुए देखी हूँ। तो निगेटिव एनर्जीज़ को जो है ना वो रिमूव करने की ज़रूरत है इस पॉइंट पर, है ना। क्योंकि आपके पार्टनर, क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेवियर पहले नहीं करते थे जैसा बिहेवियर उनका अभी हो रहा है आपके लिए। उनका व्यवहार में चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे मैं राहु केतु देख रही हूँ तो यहाँ पर राहु केतु किसी की एनर्जीज़ में, यहाँ पर कुंडली में मुझे लग रहा है कि बहुत वीक है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में भी कुछ कहीं ना कहीं शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो। राहु आपकी कुंडली में राहु या केतु का कुछ इश्यूज़ हो, है ना, रिलेशनशिप वीक हो रहा हो, आपके 5th हाउस या 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हो, या 7th हाउस में बैठे हो, 5th हाउस में बैठे हो राहु केतु, शनि की चल रही हो, शनि बैठ गए हो, खुद शनि दृष्टि डाल रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि चंद्रमा भी मैंने बताया, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो इन ग्रहों की वजह से, या इन मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि पार्टनर के अंदर चेंजेस आ गए हैं आपके। जो पार्टनर पहले आपकी हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब समझते थे चीज़ों को, है ना, समझते थे, मतलब आपको दिल से समझते थे ये पर्सन, ऐसा नहीं है, दिल से आपको हेल्प भी अगर इन्होंने की है या आपने इनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियल, या कोई भी ऐसी बात, जैसे होता है ना कि समटाइम्स दिल की कोई बात है तो वो दिल की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात की है इस इंसान ने आपसे, है ना। दिल की इतनी छोटी छोटी बातें कि जो हर किसी से तो कह ही नहीं सकते हो आप, वो बातें भी इस पर्सन ने बताई। और इवन आज भी मैं देख रही हूँ कि आप अलग हो गए हो, आप अलग हो, आप सेपरेट हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपसे कुछ ज़्यादा कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो एक होता ना यार कि दिल और मन वो हम कहाँ ले जाएं तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो इस वक्त अकेलापन तो है ही इनकी लाइफ में, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आपसे छुपा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है।
कई लोगों का मुझे लग रहा है करियर में कुछ हेल्प की है आपके पार्टनर ने, आपने करियर में तो हेल्प की है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है ना वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और एक चीज़ और ही बोलूँगी, कई लोगों की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी खुद की एनर्जीज भी क्लीन करने की ज़रूरत है, खुद की एनर्जीज। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रहा है, कभी कभी समटाइम्स होता है ना, कि आप पार्टनर की तो एनर्जीज आपने क्लीन करवा ली, बट फिर भी रियूनियन पॉसिबल नहीं हो रहा है, या आपने पार्टनर की एनर्जीज को पूरा क्लीन कर लिया, अपनी चीज़ों को ठीक करवाया, बट आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। तो समटाइम्स अब क्रियाएं या फिर कुंडली डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली के अनुसार या आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस समय क्या ऐसी चीज़ है जो आपके मिलन को रोक रही है। ठीक है, वो हम जनरल बेस पर जो चीज़ें दिखेंगी हम उसको वही बता सकते हैं। आप ये बोलो कि जनरल रीडिंग में हमारे लोगों ने, लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने देखा, अब हज़ारों लोगों, मैंने यहाँ पर जो चीज़ देखी उसको मैंने बोल दिया, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर है तो मैं बोलूँगी। लेकिन अब आपका अगर इस वक्त रियूनियन नहीं हो रहा या आपकी एनर्जीज रुक रही है, तो वो चीज़ तो आपको पर्सनली तौर पर ही दिखानी पड़ेगी ना, कि भाई रियूनियन की एनर्जीज है, मतलब रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है। अब रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अब आपको नीड है अपनी खुद की एनर्जीज को डीप लेवल पर चेक करवाने की। आप समझ रहे हो, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही है, तो अब नीड किस चीज़ की है, मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि हाँ भाई इस सिचुएशन में आप हो या इस सिचुएशन को आपने फेस किया है। अब नीड है कि भाई सॉल्यूशन के लिए, अब सॉल्यूशन के लिए तो आपको पर्सनली चीज़ को चेक करवाना होगा ना। ऐसे कई लोग होते हैं कि मैं ये मंत्रा कर रही हूँ, मैंने ये ब्रेसलेट पहन लिया, मैंने ये कर लिया। भाई अगर आप मेरे पास आओगे या मेरे से पूछोगे, भाई चलो मेरी बात छोड़ो, आप किसी और से बात कर सकते हो, आप किसी और से भी ले सकते हो। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी आपसे कि आप मेरे ही पास हो ऐसा नहीं है। अगर मैंने ये चीज़ बोली है कि नीड टू चेक, डीपली चेक करेंगे, आप किसी और से भी करवा सकते हो जिससे आपका मन भरता हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, मैं इस तरह की सिचुएशन में बोलूँगी कि इस वक्त आपकी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी रिलेशनशिप की, वो ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पार्टनर का जो मन है ना, जो दिल है वो आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। कहने को है कि वो आपसे दूरियां बना रहा है, कहने को है सिचुएशन, लेकिन एक होता है ना गाइस कि जो दिल है वो आपसे कनेक्ट दूर नहीं जा पा रहा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप नीड है कि आपको अपनी एनर्जीज़ पर भी वर्क करना है, पार्टनर की एनर्जीज़ पर भी वर्क करना है, ताकि जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन या वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये कार्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक इस तरीके की सिचुएशन को बता रहा है। ये जो चीज़ दिख रही है, ये मैरिड को ज़्यादा सीन कर रहा है, लव मैरिज को। तो अब कई लोगों का अगर ये है ऐसा कि आप के मन में कि हाँ भाई हमारी लव मैरिज की, उन्होंने बोला था, उन्होंने कमिटमेंट दिया था शादी का, तो शादी पॉसिबल है, तो मैं आपसे बोलूँगी मैरिज तो पॉसिबल है, लेकिन रुकावटें जो आ रही ना उनको दूर करो। क्योंकि ठीक है मैरिज पॉसिबल है, मैरिज पॉसिबल दिख रही है, बट ये जो रुकावटें आ रही हैं, अगर ये रुकावटें दूर नहीं होंगी तो मैरिज कितनी भी पॉसिबल हो कार्ड के हिसाब से, आपकी ऊर्जा तो वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब ही नहीं, ग्रहण ही नहीं कर पाएगी वो चीज़ों को। तो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आज की इस वक्त की रीडिंग में। ठीक है, कई लोगों का ब्रेकअप दिख रहा है, सडन ब्रेकअप हुआ है क्या, सडन ब्रेकअप या सडन ब्लॉक किया है हफ्ते भर के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ब्लॉक किया है, ऐसा लग रहा है कई लोगों में। सडन ही बेवजह आर्ग्यूमेंट्स ही ब्लॉक कर दिया, या बेवजह किसी बात को लेकर बिना किसी वजह भी कहीं कहीं हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया हो, या बेवजह ही बहुत ही ज़्यादा उनका बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, ये एनर्जीज़ भी इस तरीके की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है कि जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। चलिए चेक कर लेती हूँ आपकी ऊर्जा भी।
आपकी ऊर्जा, ओहो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं कई लोग। तो भाई इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कई लोगों को मैं बोलूँगी, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, रात में बहुत ज़्यादा जाग रहे हो, तो नीड है आपको इस प्रॉब्लम से बाहर आने की। थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, अपना सेल्फ लव भी करो आप। अगर आप अपने हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके आ रहे, कई लोगों का मुझे लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कई लोगों के डॉक्टर के हो सकता है कि चक्कर लग रहे हो, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हो, या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हो, फिर घर में कोई किसी की कोई बीमार पड़ गया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। घर में कोई प्रॉब्लम्स का आना, या घर में कोई जैसे होता है ना समटाइम घर में कलेश हो जाना, या बेवजह के झगड़े घर में होना, या बार बार आपको हेल्थ इश्यूज़ आना, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो। मुझे लग रहा है कुछ लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सही से खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर आप नींद नहीं पूरी ले रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप पार्टनर के बारे में ही सोचे जा रहे हो, अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो अगर ये जो कार्ड है, ये इस तरह की सिचुएशन जैसा दिखा रहा है कार्ड, अगर आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो मैं आपको देखो एक ही एडवाइस करूँगी कि देखो जो ये प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, थोड़ा पॉजिटिव रहें। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है नीट की, हाँ भाई मुझसे बात करने की, या फिर किसी और से बात करने की, अपनी एनर्जीज़ को चेक करवा के अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करवाने की, तो वो भी कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर मेरी जो दिख रही हैं ना आपकी, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से या फिर दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रही हैं। क्योंकि मैं इस वक्त आपका जो फोकस देख रही हूँ ना, वो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, खुद के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो खुद के ऊपर ही फोकस करने की ज़रूरत है। ईगो, तो भाई ये जो कार्ड है ये ईगो से रिलेटेड आया हुआ है। एंड एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि देखो आपके जिस तरीके से ईगो वाला कार्ड दिख रहा है, तो कई लोगों में ईगो क्लाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप सब कुछ भुलाकर वापस एक होना चाहते हो, लेकिन पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो वाले हो रहे हैं इस टाइम। तो जैसे ये जो ईगो वाली एनर्जीज है ना, ये भी समटाइम्स निगेटिविटी की वजह से आ जाती है। इंसान सही ढंग से चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, वो बेवजह का नाराज़ होना, बेवजह का गुस्सा होना। तो कई लोगों में मंगल मुझे बहुत भारी दिख रहा है। अब एक चीज़ बोलूँगी, लव रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ के लिए, भाई मंगल अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि बार बार झगड़े होंगे। मंगल के सामने अगर अपोजिट राशि बैठ गई, या जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर अपने सामने वाली जो राशि है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नहीं हुई, तो इतने झगड़े होंगे। लव लाइफ होगी तो झगड़ा होगा, मैरिड लाइफ होगी तो झगड़ा, बस झगड़ा होता रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर उनसे लड़ोगे या वो जानबूझकर आपसे बोलेंगे, नहीं, आप खुद एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ब्लेम करना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही। तो वो चीज़ों से थोड़ा सा आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर के अंदर बेहद ईगो दिख रहा है, बहुत ईगो दिख रहा है। और मेरे ख्याल में आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे कि आप खुद भी शांत हो गए होंगे, आपने खुद भी सोच लिया होगा कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे। अब आएगा कॉल है मैसेज तो तुम्हारा ही आएगा, मैं नहीं बोलूँगी, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ कॉल कर करके, मैसेज कर करके, मैं अब शांत बैठूँगी या मैं अब शांत बैठूँगा, राइट। अब तुम्हें कॉल करना होगा, अब तुम्हें ही मेरी अगर परवाह होगी तो तुम्हें ही कॉल करना होगा। तो ये सिचुएशन कई लोगों के बीच में चल रही होगी जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। और अगर आपके जो ग्रह बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, राहु केतु शनि, या फिर कोई भी ऐसी दशा महादशा चल रही है, फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त निगेटिविटी हो रही है, तो आपको हीलिंग या आपको कोई भी ब्रेसलेट, जैसे मैं पहन के रखती हूँ ऑलवेज ब्रेसलेट,
ऑलवेज़ पहन के रखती हूँ मैं, जो मेरी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग है। तो आप ले सकते हैं, नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। लेकिन ब्रेसलेट और हीलिंग से पहले मैं आपको बोलूँगी अपनी एनर्जीज़ को चेक करवाएं, उसके बाद ही आप लें तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। 9540119650 यही नंबर है। चलिए चेक करेंगे राशियाँ, आपके पार्टनर की राशियाँ। ये देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, आज मुझे सबसे ज़्यादा जो राशियाँ दिख रही हैं वो टॉरस दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, एंड जैमिनी दिख रही है, वर्गो दिख रही हैं, एंड लिब्रा दिख रही है। ये राशियाँ मुझे आज सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। तो आप लोगों में से भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं राशि के हों और आप भी इस राशि के हो। एक्वेरियस, वर्गो जो मैंने बताया, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, ये राशियाँ भर भर के आज मुझे दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज में भी हो, राशि में भी हो। मेरे को ना 1 नंबर बहुत दिख रहा है। अब एक जो नंबर है ना वो बहुत ही ज़्यादा, एक नंबर जो मेरे को दिख रहा है, तो एक नंबर में रियूनियन के चांसेस ज़्यादा है कई लोगों में, एंड 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो 9 तारीख या 9 नंबर, अब 1 और 8 भी 9 हो गया, तो इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो। अब 9 का मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है नंबर। अभी 9 तारीख या जो भी हो सकता है 9 से रिलेटेड, तो इसमें चांसेस हैं कि आपके दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हों। कई लोगों में मुझे लग रहा है कि एंजल आपको साइन बहुत ज़्यादा दे रही हैं, बट आप उस साइन को इग्नोर कर रहे हो। तो भाई ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एंजल अगर आपको साइन दे रही हैं और आप साइन को इग्नोर कर रहे हो तो फिर वो एनर्जीज वापस चली जाती है। तो एंजल के साइन पर ध्यान देखो। कई लोगों में मुझे लग रहा है कि रियूनियन के चांसेस हो रहे हैं, बट रियूनियन हो नहीं रहा है। ठीक है, पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट रियूनियन नहीं हो रहा। अब ऐसी सिचुएशन में रीडिंग अगर मैच कर रही है और रियूनियन वाकई में नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं ऐसी सिचुएशन में बोलूँगी कि आपको अपनी एनर्जीज ज़रूर चेक करवानी चाहिए। आपको लगता है कि नहीं, मुझे समय मैम से नहीं करानी, आप बिल्कुल मत करवाओ। आपको जहाँ से करवानी है वहाँ से करवाओ, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है उसमें मुझे अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं चांसेस तो बन रहे हैं, बट एनर्जीज अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टक हो रही, अटक रही होगी, मैं अटकाव देख रही हूँ। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहते आप भी हो कि चीज़ें ठीक हो, चाहते वो भी हैं। अब सिचुएशन हो रही है कि आप दोनों तरफ से चाहते हो, लेकिन पार्टनर जो है ना वो थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव, और कुछ लोग उनकी बातों का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आपके पार्टनर का। ये चीज़ भी, उनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आपके पार्टनर से जो जुड़े हुए हैं ना, वो आपके पार्टनर की इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये चीज़ से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है। और आपके पार्टनर जो कल तक बिल्कुल ईगो वाले नहीं थे, जिनके अंदर ईगो होने के बाद भी, है ना, जो चीज़ देखो, ईगो अगर किसी के अंदर है तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उससे हमें सब पता चल जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है तो सन, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, लगन में सूर्य बैठा हुआ है या फिर किस जगह बैठा हुआ है, चलो ये एक अलग बात हुई। लेकिन अगर ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से ये सिचुएशन क्या कह रही है, ये सिचुएशन ये कह रही है कि अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दोनों के बीच की ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोग आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप को, मतलब कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ ही कुछ लोग ऐसे हों जो उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हो, जिससे आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो अपने झगड़े या अपने इश्यूज़ पर थोड़ा सा अपने से भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, एंड वो एनर्जीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है। तो पार्टनर की इनोसेंस का भी हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा उनकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पार्टनर जिस तरीके से पार्टनर दिख रहा है, पार्टनर आपका साथ देना चाहते हैं और वो आपका साथ देंगे भी। पार्टनर जिस तरीके से दिख रहे हैं वो साथ देना चाहते हैं और वो आपका साथ देंगे भी। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ कितना मैच की, या क्या ऐसी एनर्जीज है जो मैच की आपके साथ, बताना आप कमेंट सेक्शन में, और 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करें, एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।